अब भैया क्या क्या भैया उपलब्धियां हैं विधायक जी? भैया अरे भैया एक सेकंड मेरे नाम प्रेत कॉन्फ्रेंस बुलाइए किस क्या मामले को लेकर उपलब्धियां हैं प्रेस आपकी 4.5 साल की? बोला जी उपलब्धि भी पूछना। देखो पेट वार्ता में पत्रकार स्वतंत्र होता है, जो चाहे वो पूछे। ऐसा है ना, पार्टी के निर्देश है। अच्छा, और कितनी बड़ा पूछे हैं? पूरे हम मुंह बंद कर लेंगे, नहीं पूछे। प्रदेश के हाँ ठीक से पिछले विगत 4.5 साल में जो कार्य हुए हैं फर्रुखाबाद विधानसभा में, उसमें विद्युत विभाग में 4 विद्युत सब स्टेशनों की स्थापना और 2 सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि, 100 सोलर लाइटों की स्थापना, 126 सेमी हाई मास लाइटों की स्थापना, 23 स्थानों पर नई केबल पड़वाने का कार्य, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ मुख्य मार्ग पर लगे खंभों का स्थान परिवर्तन, आवास विकास परिषद के पार्क में ट्रांसफार्मर की स्थापना। जल में 300 हैंडपंप अभी तक लग चुके हैं, 150 हैंडपंप लगने जा रहे हैं, स्वीकृति हो गई उनकी, कुल 450 हैंडपंप हो जाएंगे। आवास विकास परिषद के पार्क में एक समरसेबल की स्थापना का कार्य हुआ है। 59 ग्राम पंचायतों में 115 हैंडपंप रिबोर हुए हैं और 105 जो सामान्य खराबी के कारण थे वो सही कराए गए हैं। माधोपुर, अजमतपुर, कुबेरपुर घाट, हाथीपुर, आमिलपुर, रमन्ना, गुलजार बाग और तुलसी नगर वार्ड पेयजल योजना में ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल और पाइप लाइन आदि बिछाने का काम हुआ है। सड़कों में त्वरित आर्थिक विकास निधि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी, उसमें अपनी विधानसभा में मैंने 48 मार्गों का निर्माण कराया है। डूडा के माध्यम से 32 मार्ग, मंडी समिति के माध्यम से 9 और विधायक निधि से 12 मार्ग तथा 5 अन्य निर्माणाधीन हैं, स्वीकृत हो चुके हैं। और इसके अलावा पांचाल घाट स्थित शमशान घाट के मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य, क्योंकि वहाँ बहुत जाम की समस्या रहती थी, तो अब वो मार्ग का चौड़ीकरण होने से जाम की समस्या खत्म हुई है। इसी प्रकार से प्रयास करके मैंने PWD द्वारा लगभग 42 मार्गों का पर विशेष मरम्मत का कार्य हुआ है। और अभी बरसात के बाद जो मार्ग खराब हो गए हैं उन पर भी PWD से बात हो गई है, उनका प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही 1-1.5 महीने में वो भी सब सारे मार्ग रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा कोरोना काल में कोविड-19 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का केयर फंड मिला था, उसमें मैंने 1 करोड़ 11 लाख का विधायक निधि से योगदान दिया था। दूसरा, उपकरण खरीदने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रुखाबाद के कोष में 20 लाख रुपए का योगदान दिया था। बरौन CHC है यहाँ पर, तो तीसरी लहर की तैयारी के लिए वहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई है। 6 यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण हुआ है। महापुरुषों के नाम पर 6 स्मृति द्वारों का कार्य निर्माणाधीन है। आवास विकास परिषद में पार्क का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण हुआ। 1 विकलांग रिक्शा का वितरण हुआ। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से असाध्य लोगों के लिए जैसे कैंसर है और तमाम रोगों के लिए रोगियों को लगभग 1.5 करोड़ रुपया मैंने उपलब्ध कराया है। इसके अलावा नगर में जल निगम के माध्यम से प्रयास करके 2 ट्यूबवेलों की स्थापना हुई है। डूडा द्वारा 4,775 लाभार्थियों को ऋण वितरण हुआ है। 4,234 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास, 4,639 अंत्योदय कार्डों का वितरण, 7 पंचायत भवनों का निर्माण, 11,024 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, 140 विद्यालयों का कायाकल्प, 51 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, किसान सम्मान निधि में 17 करोड़ रुपए की धनराशि का वितरण, 3,651 वृद्धावस्था पेंशन, 1,491 दिव्यांगजन पेंशन, 587 लाभार्थियों को शादी का अनुदान। आवास विकास के पार्क में विधायक निधि से बाउंड्री वाल व 2 गेट व मिट्टी बिलिंग का कार्य हुआ है। उज्ज्वला योजना में 11,513 गैस कनेक्शन हुए हैं। 1,233 गोवंश का संरक्षण हुआ है। और अभी जो हाल ही में गुड़गांव देवी मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है फर्रुखाबाद का, उसमें पर्यटन विभाग द्वारा 50 लाख रुपए की लागत से एक कथा शेड का निर्माण चल रहा है, जो मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा। विधायक जी, अभी तो अंडरग्राउंड कार की आपने बात की थी, जो बुला के यानी जो भी आए थे अभियंता लोग, उनके द्वारा बताया गया था अंडरग्राउंड हम लाइन कराएंगे। अब अंडरग्राउंड लाइन का पोस्टपोन हो गया क्या? नहीं, अंडरग्राउंड आपने विकास के बारे में नहीं, मैं बता रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह करके यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रस्ताव दिया था, वो स्वीकृत हो गया था। स्वीकृत होने के बाद वो त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ था और उसके बाद उसका टेंडर भी हो गया। टेंडर की कॉपी भी मेरे पास रखी हुई है।
लेकिन बजट की न होने के कारण वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया था। इस बार फिर माननीय ऊर्जा मंत्री से अभी जब उन्होंने वर्चुअल बैठक की थी 3 दिन पहले, उसमें उनसे बात हुई है और कई बार उनसे मिल के मैंने बात की है। वो व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस प्लान में बजट है नहीं, तो किसी कोर्स से व्यवस्था करके वो आवंटित कराएंगे। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अनंत कुमार मिश्रा अंटू द्वारा जो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट बाकायदा बनाए गए थे, जो पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए, उनका तक अभी तक वो नहीं हो पाया। उनकी भी बात वो बंद पड़े हुए। उसका कारण है, उसका कारण ये है लाखों रुपए का नहीं, करोड़ों रुपए बर्बाद आप हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें वहाँ पे चौकीदार की व्यवस्था की गई थी जो उसकी देखरेख और मेंटेनेंस करेगा। तो ईओ नगर पालिका से हमारी बात हुई उसमें, तो वहाँ पर चौकीदार का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही कि उसकी सैलरी निकाली जा सके, इसलिए वो जो अंटू मिश्रा ने लगवाए थे वो अभी उस तो कंडीशन। करोड़ों रुपए शासन का पैसा जो है हम लोगों की नींव यानी उससे जेब से